हेलो दोस्तों, आज मैं आपको समझाने जाने वाली हूँ रेज्यूमे के बारे में कि रेज्यूमे किस प्रकार से आप बनाओगे, उसके कितने कितने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने पहले के वीडियोस में आपको गाइड कर दिया था कि बायोडाटा, सीवी यानी कि करिकुलम विटाई एंड रेज्यूमे में क्या फ़र्क है। आज मैं आपको बताने जाने वाली हूँ रेज्यूमे के बारे में। रेज्यूमे में कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट है योर फुल नेम, आपका पूरा नाम। रेज्यूमे के सबसे ऊपर के हिस्से में, यानी कि अगर A4 साइज़ है, A4 साइज़ के सबसे टॉप में आपका नाम आता है। थोड़ा बोल्ड करिएगा, थोड़ा हाईलाइट रखिएगा उसको, और चाहे आप उसको मिडल में लिखिए या साइड में लिखिए, मतलब कि लेफ़्ट साइड में लिखिए, वो ज़रूरी नहीं है। बट उस पहला आपका पॉइंट आपको मेंशन करना है आपका फुल नेम, आपका नाम, आपके पिताश्री या आपके हस्बैंड का नाम और आपके सरनेम। सो इस तरह से फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो आप नाम लिख रहे हो, आपका फुल नेम जहाँ पर आपने लिखा है उसके एग्जैक्ट नीचे छोटी सी हल्की सी भी लाइन गैप मत रखिए। थोड़ी सी आप गैप रख सकते हो इफ़ यू वांट। और बहुत ही छोटे लेटर्स में, बहुत ही फॉन्ट साइज़ बहुत ही छोटी रखिएगा, उसमें लिखना है कॉन्टैक्ट एंड योर ईमेल आईडी, बहुत ही छोटी। यानी कि जो आपका फुल नेम है उसके एग्जैक्ट नीचे के साइड ये दोनों चीज़ आ जानी चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंड आपका ईमेल आईडी। इससे क्या होता है कि जब आपका रेज्यूमे कंपनी में जाता है और अगर उनको ऐसा लगता है कि कुछ डिटेल्स बाकी है, या फिर उनको ये लगता है कि ये बंदे ने किस लिए इंक्वायरी की थी, किस पोजीशन के लिए, तो वो तुरंत उसको उस कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल पर आपको मेल कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर आपको कॉल कर पूछ सकते हैं। वो क्या होता है ना, हम जब ज़्यादातर हम सब लोग लास्ट में लिखते हैं, बट साथ में लास्ट में तो ऐड करना ही है, बट ये पॉइंट सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखकर आपके नाम के एग्जैक्ट नीचे ये पॉइंट भी लिखना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, समरी एंड ऑब्जेक्टिव। समरी एंड ऑब्जेक्टिव एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपका जो रेज्यूमे है वो सारी बातें वो सिर्फ 2 या 3 लाइन में ही पता चल जाती है। जैसे कि मैं अपनी समरी एंड ऑब्जेक्टिव में लिखती हूँ कि आई हैव स्किल इन सो एंड सो वर्क एंड आई हैव सच एक्सपीरियंस इन सच पोजीशन। तो इस तरह से मैं अपनी समरी लिख देती हूँ कि जिससे पता चल जाता है कंपनी को कि मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है इस पोजीशंस में, एंड मैं इस स्किल में एक्सपर्ट हूँ। सो ये शॉर्ट में पता चल जाता है इनको, ताकि वो रेज्यूमे जब आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तब उन कंपनी वालों को पता चले कि ये बंदा इस पोजीशन के लिए सूटेबल है कि नहीं, वो अपना टाइम वेस्ट ना करे। इसलिए ना फोर्थ पॉइंट है आपका एजुकेशन या एजुकेशन। एजुकेशन में आपको सिर्फ मेंशन करना है अपना लास्ट एजुकेशन। अगर आप बैचलर्स हो तो बैचलर का एजुकेशन का मेंशन कीजिए, अगर आप मास्टर्स हो तो वो मेंशन कीजिए, पीएचडी होल्डर हो तो ये, या तो फिर 12th पास हो तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन का मेंशन कर सकते हो। बट रेज्यूमे में सिर्फ आपका लास्ट एजुकेशन ही मेंशन करना है। सीवी हो तो सीवी में आपको सारे एजुकेशन का आपको मेंशन करना है, लाइक HSC, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, पीएचडी, ये सब कुछ मेंशन करना रहता है। लेकिन रेज्यूमे में सिर्फ आपका लास्ट एजुकेशन, और लास्ट एजुकेशन में आपको मेंशन करना है आपकी डिग्री, मतलब कि HSC हो तो हायर सेकेंडरी स्कूलिंग सर्टिफिकेट, या फिर आप बैचलर्स हो तो बैचलर्स इन साइंस, बैचलर्स ऑफ साइंस या मास्टर्स ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, इन बायोलॉजी। इंजीनियरिंग हो तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस तरह से आपको आपकी जो आपने ग्रेजुएट जिस स्पेसिफिक फील्ड में की है उसका नाम, उसके बाद आएगा आपने कौन से साल में आपकी स्टडीज़ कंप्लीट की है वो लिखना है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम, कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से स्कूल से आपने आपका एजुकेशन कंप्लीट किया है, वो यूनिवर्सिटी का सिर्फ नाम, डोंट मेंशन फुल एड्रेस। ठीक है, सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम चलेगा। और लास्ट में आपका ग्रेड, CGPA हो तो CGPA मेंशन कर सकते हो, आपका ग्रेड आपको मिला हो तो ग्रेड मेंशन कर सकते हो, परसेंटेज हो तो परसेंटेज। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपके एजुकेशन में, फोर्थ पॉइंट में ये 4 पॉइंट आपको मेंशन करना है। फिफ्थ पॉइंट है योर वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में आप मेंशन कर सकते हो आपकी लास्ट कंपनी की डिटेल्स। सेम सीवी और रेज्यूमे में ये फ़र्क है, सीवी में आपको सारी डिटेल्स ऐड करनी है अपनी वर्क एक्सपीरियंस की, बट रेज्यूमे में सिर्फ आप अपने लास्ट वर्क एक्सपीरियंस का मेंशन कर सकते हो, या फिर करंट वर्क एक्सपीरियंस का। अगर आपको दोनों मेंशन करना है, जैसे कि आप करंट इस कंपनी में वर्क कर रहे हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, और साथ में आप प्रीवियस कंपनी का मेंशन कर सकते हो, ओनली योर लास्ट प्रीवियस कंपनी। ठीक है, बस 2 ही, उससे ज़्यादा कंपनी साइड मत कीजिएगा, क्योंकि रेज्यूमे जितना शॉर्ट होता है 2 या 3 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ कंपनीज में वर्क एक्सपीरियंस आपने मेंशन कर दिया, बट उसमें कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। वर्क एक्सपीरियंस यानी कि आपको पर्टिकुलर कंपनी में आप कितने साल से ज्वाइन हुए हो और कौन सी पोजीशन पर हो, और उस कंपनी का नाम, और साथ में आप अपना सैलरी पैकेज भी मेंशन कर सकते हो कि करंट CTC आपको इतना मिल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। 6 पॉइंट है लैंग्वेज नोन, मतलब आप कौन सी लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो, लाइक इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मैथिली, पंजाबी, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सारे में मैं एक्सपर्ट हूँ। सो इस तरह से मैं ऐड कर देती हूँ कि मैं इतने में एक्सपर्ट हूँ, और उसके साथ ये भी लिखिए कि आप उसको रीड करना जानते हो, राइट करना जानते हो, या सिर्फ
फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप एक्सपर्ट हो। सो ये भी पॉइंट्स आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इससे क्या होता है ना कि कंपनी में आपके रेज्यूमे थोड़े अलग ही दिखेंगे दूसरे रेज्यूमे से, कि आप इतनी सारी भाषा में भी कम्युनिकेशन कर सकते हो उनके क्लाइंट से, उनके कस्टमर्स से। सो आपका रेज्यूमे थोड़ा अलग दिखेगा। एंड द लास्ट पॉइंट हैज़, सेवन्थ पॉइंट हैज़ योर रेलेवेंट स्किल्स एंड सम सपोर्टिंग सर्टिफिकेट्स। मतलब आप अगर स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट्स हो, आपने कोई मेडल्स जीते हैं, आप कंप्यूटर्स में आपने कोर्सेज किया है, सो आप ये सब भी ऐड कर सकते हो। और साथ में आप कौन सी स्किल्स में परफेक्ट हो, जैसे कंप्यूटर्स में परफेक्ट हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कस्टमर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप टीचिंग अच्छा कर सकते हो। सो ये सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो ये था 7th पॉइंट। और लास्ट में जो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन 8 पॉइंट है, वो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, लाइक आपकी हॉबी, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका फुल नेम एंड अलॉन्ग विद योर फैमिली मेम्बर्स डिटेल। फैमिली मेम्बर में सिर्फ इतना आएगा कि आपके फैमिली मेम्बर में कौन कौन है, मदर, फादर, योर हस्बैंड, योर चाइल्ड, योर ब्रदर, सिस्टर, सिर्फ इतना ही, उनके नाम वाम कुछ मेंशन नहीं करने, ठीक है। सो इस तरह से रेज्यूमे बनता है। आई होप कि आपको अब ये हेल्प रहेगी है रेज्यूमे बनाने में, और अगर कुछ और मैं मिसिंग कर रही हूँ तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। तब तक के थैंक यू।